चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाला 6.1 चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज में ये चैप्टर में आपको समरूप बताना है। क्या बताना है? समरूप। समरूप के कुछ शर्त बता देते हैं। समरूप किसको कहते हैं? वैसी दो आकृति जिसका रूप एक जैसा हो, जिसका रूप एक जैसा हो उसको क्या कहेंगे? समरूप। रूप एक जैसा हो, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा बराबर भी हो सकता है ना? क्या बोले हम? समरूप जो है होने की तीन स्थितियां हैं। समरूप होने की सबसे पहले समरूप बता दिए किसको कहेंगे? किसको कहेंगे समरूप? वैसा ज्यामिति जिसकी दो आकृति एक जैसा हो, समान हो, है ना? क्या बोला? हाँ, जिसका आकार समान हो लेकिन भिन्न भिन्न हो। अच्छा, माप भिन्न भिन्न हो ना? वैसा दो आकृति जिसका आकार एक जैसा हो। जैसे आकार इसका एक है ना? ये दोनों क्या है? दोनों क्या है? वृत्त है। दोनों क्या है? दोनों वृत्त है। आकार एक है, लेकिन मापोगे तो इसका व्यास त्रिज्या बड़ा है, इसका व्यास त्रिज्या छोटा है। तो माप जो है भिन्न भिन्न होना चाहिए, मगर आकार जो आकृति जो होना चाहिए एक जैसा है ना? ये बड़ा ही छोटा है ना? समरूप हो सकता है लेकिन सर्वांशम नहीं हो सकता है। सर्वांशम को तो वैसी दो आकृति जिसका कम से कम 3 अंग बराबर हो, 3 अंग बराबर हो, है ना? तो छोटा बड़ा दो में कह सकते हैं, बड़ा छोटा, है ना? कुछ भी कोई भी आकृति को ले लीजिए, पहले बड़ा होकर बाद छोटा। इस समरूप हो सकता है लेकिन सर्वांशम नहीं हो सकता है। 3 में क्या हो जाएगा? बराबर बराबर। समरूप है भी और सर्वांशम भी, है ना? समरूप भी है, जब बराबर दोनों है तो समरूप भी हो सकता है और सर्वांशम भी हो सकता है। लेकिन छोटा और बड़ा में समरूप होगा, सर्वांशम नहीं होगा। बड़ा छोटा में समरूप होगा, सर्वांशम नहीं होगा। इसलिए इसका 3 स्थितियां पैदा होती है। कोई स्थिति पैदा होती है? 3 स्थितियां पैदा होती है। कौन सी? बड़ा छोटा बराबर या छोटा बड़ा बराबर, है ना? अब समरूप क्या 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 कौन कौन आकृति समरूप हो सकता है? तो क्या बोले हैं? एक रेखाखंड जो होता है क्या होता है? रेखाखंड क्या होता है? समरूप होता है। क्या होता है? समरूप होता है। रेखाखंड क्या होता है? समरूप होता है। दो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप होगा। दो त्रिभुज क्या होगा? दो आयत समरूप होगा। दो आयत, दो वर्ग समरूप होगा। दो वर्ग समरूप होगा। दो समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। दो समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। क्या क्या बोले? दो रेखाखंड समरूप होगा। दो त्रिभुज, कोई भी 2 त्रिभुज ले लो, समरूप होगा। दो आयत, दो वृत्त और 2 वर्ग और 2 समबाहु त्रिभुज, ये सब क्या है? समरूप है। ये सब क्या है? समरूप है। अब पहला चैप्टर में आपको यही मिलेगा, है ना? एक चीज और नोट में याद रखिएगा कि प्रत्येक समरूप सर्वांशम नहीं होगा। क्या बोले? ध्यान से सुनिए। प्रत्येक समरूप सर्वांशम नहीं होगा। अभी बताए थे ना, तीनों समरूप था मगर 2 में सर्वांशम था न, 1 में सर्वांशम था। प्रत्येक माने हरेक समरूप आकृति सर्वांशम नहीं होगा, लेकिन हरेक सर्वांशम आकृति समरूप होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको याद रखिएगा। क्या बोले? प्रत्येक समरूप का मतलब हरेक समरूप जो है सर्वांशम नहीं होगा। 3 चीज बताए थे ना, तो 2 सर्वांशम था नहीं था, 1 सर्वांशम था। तो 3 में 2 नहीं था, 1 था। तो इसलिए बोले कि सभ्य समरूप सर्वांशम नहीं होगा, लेकिन सब सर्वांशम समरूप होगा। क्या बोले? सब समरूप जो है सर्वांशम, सब समरूप सर्वांशम नहीं होगा, लेकिन सभी सर्वांशम समरूप। कोई दिक्कत? पहला
एक चीज और याद रखिएगा, इसको लिख ही देते हैं। दो समरूप, क्या बोले? दो में समरूप होने का शर्त, समरूप होने का शर्त बताए हैं। समरूप होने का शर्त नहीं लिखाए हैं, किसी का भी नहीं लिखा हुआ है, किसी का लिखा हुआ है समरूप होने का शर्त? देखो इधर, नए देखा देख लो, नए होगा तो देख लीजिए। समरूप होने का शर्त, समरूप होने का दो शर्त है। कौन सी बोले हम? समरूप होने का दो शर्त है। समरूप होने का दो शर्त है, ध्यान से देखिएगा। समरूप होने का दो शर्त, संगत कोण समान। कौन सी बोले? संगत भुजा समानुपाती, संगत भुजा समानुपाती, दोनों याद रखिएगा। क्या बोले? समरूप होने का कोई शर्त है? या कह सकते हैं अगर दो आकृति समरूप है तो उसका दो चीज क्या हो जाएगा? संगत कोण समान रहेगा और संगत भुजा समानुपाती। दोनों कब होगा? जब दोनों आकृति समरूप रहेगा। यानी समरूप होने का कोई शर्त है? कौन सी? संगत कोण समान, संगत भुजा, कोई दिक्कत? और समरूपता होने का चार शर्त है। समरूपता होने का कौन से भी समरूप हो सकता है। यानी दोनों आकृति के तीन कोण अगर बराबर कर दिए तो क्या हो जाएगा? समरूप। दो कोण भी, तीन कोण भी बराबर कीजिएगा होगा और दो कोण भी बराबर कीजिएगा तो दोनों क्या हो जाएगा? समरूप। समझ रहे हैं? तीनों भुजा बराबर कर दीजिए, दोनों आकृति की हो जाएगा? समरूप। भुजा कोण भुजा लिख देते ही हो, समरूपता क्या लिखे हैं? एक में एंगल एंगल एंगल, मतलब कोण से एंगल एंगल, मतलब कोण ए से एंगल एंगल मैंने कोण, साइड साइड में भुजा होता है। तो तीनों कोण बराबर तो समरूप, दो कोण भी बराबर तो अब तीनों भुजा एस 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 से क्या हो जाएगा? समरूप। उसके बाद भुजा कोण भुजा से भी की हो जाएगा? समरूप। समरूपता के चार शर्त है। समरूपता के कौन सी? कोण भुजा 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 अब भुजा कोण भुजा। कोई दिक्कत? अभी चैप्टर उड़ गए, खत्म हो गया चैप्टर। अभी बोलने जाएंगे, देख ले जाइएगा, पूछ ले जाएंगे, आप ले जाइएगा। कह रहा कि कोष्ठों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरे। कह रहा एक में कह रहा सभी विरित, क्या कह रहा? सभी विरित खाली स्थान होते हैं। घेर के लिखा हुआ है सर्वांग सम, दू में लिखा हुआ है समरूप। तो हम अभी तुरते बताए थे कि दो रेखाखंड की होता है? दो रेखाखंड की होता है? दो त्रिभुज की होता है? दो वृत्त क्या होता है? दो आयत, दो वर्ग, दो समबाहु त्रिभुज बताए ना जी। तो कह रहा है दो वृत्त, सभी वृत्त, ये सब वृत्त। तो वृत्त क्या होता है? क्या होता है? समरूप। क्या होता है? हम लिखा चुके हैं, अभी बता दिए हैं, अभी पढ़े भी दो बार पढ़े हैं। दो वृत्त क्या होता है? समरूप। उसके बाद क्या है? सभी वर्ग, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। अभी बताए थे ना, फिर से पढ़ देते हैं एक बार। दो रेखाखंड, दो वृत्त, दो आयत, दो वर्ग, दो समबाहु त्रिभुज। तो एक ही लिखा हुआ है, दो वर्ग ने, तो क्या हो जाएगा?
समरूप। नंबर 3 में सभी त्रिभुज नहीं, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं ना, त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन कौन त्रिभुज समरूप होता है? ऐसे 2 त्रिभुज समरूप होते हैं और 2 समबाहु त्रिभुज समरूप होते। पढ़े थे अभी नहीं पढ़े थे? तो कहा रहा है समबाहु, पहले समद्विबाहु लिखा है, समद्वि बाहु, और 2 में लिखा है समबाहु। समबाहु ने हाँ तो की बोले थे? कौन त्रिभुज समरूप होता है? समबाहु। कौन त्रिभुज? समबाहु। फिर से पढ़ दीजिए तो, कौन कौन आकृति समरूप होता है? 2 रेखाखंड, बोलो 2 रेखाखंड, 2 वृत्त, 2 त्रिभुज, 2 आयत, 2 वर्ग और 2 समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत वो है ना? तो कौन सा सभी खाली स्थान त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु। सब समबाहु त्रिभुज की होता है? समरूप होता है। सब समबाहु त्रिभुज की होता है? समरूप होता है। कोई दिक्कत? कौन नंबर है? 4 में नहीं कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। उनके लिए 2 शर्त, उनकी संगत कौन? संगत कौन? संगत भुजा। कि कब होगा? जब समरूप रहेगा। कहा है ने कि 2 भुजाओं की संख्या समान वाले बहुभुज समरूप होते हैं। बहुभुज कौन भाई? तो संगत कौन? संगत कौन की भरा जाएगा? असंगत भुजा लिखल है। संगत कौन खाली स्थान तथा संगत भुजा खाली स्थान। तो संगत कौन जहां आएगा तो समान, अब भुजा आएगा तो कोई दिक्कत? 2 नंबर खत्म ने, हटा देने। यह सत्ता तो याद है। चलिए 2 नंबर में की कह रहा है? 2 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण देना है ना। समरूप आकृति, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब 2 अपना मन से उदाहरण दे दीजिए। ऐसा निम्नलिखित युग्मों में 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। ऐसा उदाहरण दीजिए, एक में समरूप आकृति होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। तो कुछ भी 2 बना दीजिए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऐसा उदाहरण दीजिए, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो सकता है। तो कौन समरूप नहीं? एगो त्रिभुज बना दे, एगो वृत्त बना दे, समरूप होता है? मतलब समरूप के मतलब सम रूप, सम माने बराबर, रूप माने आकार, जिसका आकार समान हो। आकार समान हो। छोटा सा क्या दिया हुआ है? नहीं दे रहे आंसर नहीं तो अपना मन से कर देना है ना। चलो ठीक है। की बोले नंबर 2 में अपना मन से आप बताइएगा, ऐसा 2 चित्र बनाइए जो समरूप हो जाएगा, ऐसा 2 चित्र बनाए जो समरूप नहीं होगा। तो समरूप के मतलब जिसका रूप एक जैसा है। तो जिसका रूप एक जैसा है, इसका रूप कैसा है? दोनों की है, दोनों किसकी आकृति है? वृत्त का। तो वृत्त समरूप होते हैं ना जी। अब ऐसा आकृति बनाना है जो समरूप नहीं है, मतलब रूप एक जैसा नहीं है। तो एगो हम वृत्त बना देंगे, एगो त्रिभुज बना देंगे, ये समरूप होगा? इसका रूप एक जैसा है, कोई दिक्कत? तो ये अपना मन से कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, बताएं कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। हेलो, समरूप है या नहीं, ये कह रहा है।
चीटिंग मत कीजिए, मैंने अल्लाह हमें नहीं अथी कर रहे हैं तो आप अल्लाह नहीं कीजिए। बोलने के बाद भी आदमी नहीं सुधरे तो उसको क्या कहते हैं? अब आदमी बार बार बोल रहा है उसके बाद भी आप नहीं सुधर रहे हैं, क्या क्या नाम दे सकते हैं? सोच लीजिए, है नहीं? दोनों समरूप है कि नहीं? कह रहा है बता कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं? समरूप होने के कोई शर्त? कौन सी? संगत कोण समान होना चाहिए तब समरूप होगा, संगत भुजा समानुपाती होगा तब समरूप होगा, है ना? चलिए पहले भुजा चल लेते हैं। नाम दिया हुआ है जी, SR P S R Q, यहाँ ABC ABCD, कौन दूर संगत भुजा ले लीजिए। इसका हम नीचे वाला ले रहे हैं, है ना? इसका भी करें लेंगे, नीचे वाला कितना है? 3 बटा, अच्छा पहले ही लिखा है तो ये इसी को लिख दीजिए। PQ अच्छा देखने लगेगा, औसे भी लिख देंगे तो गलत? 1.5 बटा 3, दशमलव हटा दिए 30, 15 का 15, 15 दूनी 1 बटा। दूसरा भुजा ले लीजिए, QR और आ जाएगा BC 1.5 और 3, दशमलव 15 का 15, 15 दूनी 1 बटा 2। तीसरा में ले लीजिए RS और CD 1.5, दशमलव हटाइएगा 15 का 15 दूनी 1 बटा। 4 नंबर में ले लीजिए SP और DA 1.5 बटा 3, दशमलव हटाएंगे 15 का 15, 15 दूनी। देख क्या देख रहे हैं? सबकी संगत भुजा समान आया आए? तो इस हिसाब से तो समरूप हो गए, मगर दूसरा शर्त क्या है? संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। इसका प्रत्येक कोण जना रहा है क्या? इसका कोण 90 डिग्री है तो समरूप तो नहीं, तो एगो में कारल है एगो में नहीं कारल है, जबकि समरूप के दोनों शर्त होना चाहिए, है ना? तो ये समरूप होगा। इन दोनों आकृति का कोण बराबर नहीं है, इन दोनों आकृति का कोण समान नहीं है ना? इसलिए दोनों आकृति समरूप कटने राजी समरूप नहीं होगा, नहीं होगा। आपको बुद्ध पूजा का है तो कहे कि एगो से है एगो से नहीं, तो कोई नियम है होना चाहिए तो दोनों ने, तब ना समरूप होगा। समरूप कब होगा? जब संगत कोण समान असंगत भुजा समानुपाती रहेगा तब समरूप होगा, है तो समरूप नहीं होगा। कोई दिक्कत पहला चैप्टर में समझ में आ गया सबको? चलिए।